नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको CMM मशीन की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। शुरू से लेकर एंड तक पे कैलिब्रेशन करके प्रोग्राम बना के उस तरीके से स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं बताना चाहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ और इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से सारा कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब मैं सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। हमारा कैलेप्सो का सॉफ्टवेयर है 5.2 और 5.3 दो वर्जन है अभी। ठीक है, और बताना चाहूँगा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में जायस की मशीन है, कैलेप्सो का सॉफ्टवेयर है। और ये लॉन्ग वीडियो रहने वाला है क्योंकि मैं शुरू से लेकर सारा कुछ लेके चलूंगा, सारा कुछ बताऊंगा विद कैलिब्रेट करके कैसे पार्ट करते हैं, कैसे एंगल चेक करते हैं, कैसे फ्लैटनेस चेक करते हैं, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा वीडियो बड़ा रहेगा, 1 घंटे के समथिंग रहेगा, इसलिए मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। अब देखो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। मैंने रन कमांड को रन कर दिया और ये ओपन हो रहा है। इसमें वेट लेता है ना, सारी प्रोसेसिंग चेक करता है। ये देखो अब वार्मिंग का आ गया, वार्मिंग वाले को ओके कर देंगे। अब वार्मिंग होने लगेगी मशीन की। ओके किया, इस तरीके से वार्मिंग को करते हैं। ये देखो अब मूविंग होने लगेगी मशीन की। अब वार्मिंग के लिए जा रही है, वार्मिंग होते ही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसमें बताना चाहूँगा 3 विंडो होती हैं। पहली विंडो होती है इसमें रिजल्ट की होती है, दूसरी करेक्टर्स की, तीसरी स्टार्टिंग मेजरमेंट की। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की ऊपर ओपन की। ये देखो इंटरफेस इस तरीके का आ गया खुल के। अब देखो इसमें कोई भी प्रोग्राम नीचे आ रहे हैं, लोड कर सकते फाइल में से। हमने न्यू किया है, ठीक है। ये देखो फ्रेश न्यू प्रोग्राम कर लिया। अब इसमें पहले हम देखते हैं। देखो ये हमारा हो गया। ये इसमें हमारे रहते हैं क्लियरेंस प्लान, क्लियरेंस ग्रुप वगैरह रहते हैं, कैलिब्रेशन का रहता है, वैलिडेशन का रहता है, इस तरीके के वो रहते हैं इसमें। ठीक है, ये देखो कैलिब्रेशन करने के लिए पहले स्फीयर की पोजीशन देनी पड़ेगी। पहले मैंने वीडियो बनाया है कैलिब्रेशन का और प्रॉप का, वो मैं भी अपलोड कर दूंगा दोबारा से इस चैनल पर। वो हमारा चैनल ब्लॉक हो गया था, कॉपीराइट का इशू आ गया था। मैंने दोनों वीडियो अपने दोनों चैनल पर डाल दिए थे, तो इसलिए वो चैनल ब्लॉक हो गया। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ठीक है, अब मैं इसमें स्पेयर को सिलेक्ट करूँगा। अभी लगा रहा हूँ स्पेयर को, करता भी जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ। मैं अभी मशीन पे स्पेयर बांध रहा हूँ और उसकी पोजीशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए समय लग रहा है। ठीक है, ये देखो अब मैं इसकी पोजीशन दूंगा स्पेयर की, किस पोजीशन पे लगा है, क्या है क्या नहीं। मास्टर प्रॉप सेट करके करते हैं। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये देखो अब ये शो होने लगेगा। इस पर क्लिक करेंगे, अब ये शो नहीं हो रहा ना, इस पर क्लिक करते ही तो शो होने लगता है। ये देखो रैक है, अभी रैक बननी नहीं है। ये देखो शो होने लगा, येलो येलो कलर से आ रहा है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क पे टिक करते हैं तो होने लगता है। अब इसमें हम मास्टर प्रॉप अपनी लोड कर लेते हैं, क्योंकि मास्टर प्रॉप से ही पहले स्पेयर को क्वालिफाई करना होता है। तो मास्टर प्रॉप से ओके कर दिया। ये अब मास्टर प्रॉप लग गई है। अब इसको ओके करने के बाद स्पेयर की अब पोजीशन बता देंगे। पोजीशन बताने के बाद क्वालिफाई मास्टर है ना, ये देखो। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको स्फीयर की पोजीशन बता दूंगा और अपना पॉइंट लेके स्टार्ट करने लगूंगा। ठीक है, ये देखो
हमारा जिस डायरेक्शन में लगा हो, जिस डायरेक्शन में आप लगाना चाहें उस डायरेक्शन को सेलेक्ट करें, उस व्यू पे करें। इसमें बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा व्यू सेलेक्ट करें, क्या व्यू सेलेक्ट करें। सारे कोने लिखे आ रहे हैं, चारों कोनों का है ये इधर वाले कोनों का है, वो उस साइड वाले का है, ये अपने तरफ वाले का है, ये अपने तरफ इस साइड वाले। चारों कोने पे आप स्फीयर की पोजीशन दिखा रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके करके अपना मैनुअल पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना पॉइंट लूँगा जॉयस्टिक से जब ओके हो जाएगा। ठीक है, इसमें मास्टर प्रॉप लोड है, देखो। ठीक है, मास्टर प्रॉप लोड होने के बाद अब ये हमारी वो वाली 50 mm वाली प्रॉप को कर दिया है। ठीक है, अब इसे रिक्वालीफाई कर दूंगा। वो होने के बाद फिर मैं इसका एंगल कैलकुलेट करूंगा। तो जो सा एंगल आपको करना होगा कैलकुलेट, A90 B-90, A+90 B+90, जो भी एंगल आपका हो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो एंगल रोटेट हो रहा है, आपको व्यू में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि डिस्प्ले मैंने लगा नहीं रखी साइड में। अभी मैं कर रहा हूँ, आप भी करोगे तो इस तरीके से इजीली हो जाएगा। ये देखो अब मैंने ओके कर दिया ओवरराइट पे। अब मैं पॉइंट ले रहा हूँ स्फीयर पे। ठीक है, इस तरीके से होता है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। और इस तरीके से पॉइंट लेने के बाद ना ये अपने आप रन करने लग जाती है, अपने आप जॉयस्टिक से कंट्रोल हट जाता है, सीएनसी मोड में चली जाती है मशीन। और इस तरीके से ये देखो पॉइंट ले लिया, और इस लॉकिंग की आवाज़ भी आएगी उस तरीके से। अब देखो ये मशीन ले रही है अपने आप। अभी क्रॉस का निशान लगा है, देखो अब कैलकुलेट होगा तो राइट का हो जाएगा अपने आप। ये अब मशीन ले रही है अपने आप पॉइंट। ठीक है, ये देखो ओके किया, फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से मशीन लेके पॉइंट एंगल को कैलकुलेट करती है। ठीक है, जो नए लोग हैं मैं बताना चाहूँगा, मैं सीएमएम से रिलेटिव, बीएमएम से रिलेटिव, स्टैंडर्ड रूम से रिलेटिव, अपना क्वालिटी से रिलेटिव एंड मशीनिंग से रिलेटिव, फाइनल मशीन पीडीआई बनाना या फ्लेक्सो मशीन पीडीआई बनाना या लेआउट बनाना, ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। अब ये देखो पॉइंट ले लिया, अब ये मशीन ले रही है 4 पॉइंट। ठीक है, अब जो लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं उसमें स्कैनिंग होती है, और जो मैंने अभी उससे पहले भी वीडियो एक बनाया अभी लेटेस्ट मशीन का है, वो भी डाल दूंगा उसमें। इसमें देख लेना कैसे एंगल बनाते हैं, कैसे प्रॉप कैलकुलेट करते हैं, उसमें इजीली पूरा सारा कुछ शॉर्ट में वैसे बता रखा मैंने, बहुत ज़्यादा इजीली कर रखा उसको। ठीक है, उसको बता दिया। ये देखो राइट हो गया क्लिक, ये देखो कैलकुलेट हो गया इस तरीके से। अब जो जो एंगल आपको रिक्वायर्ड है सब एंगल कैलकुलेट कर लें, और लास्ट में A0 B0 कैलकुलेट पहले शुरू में कर लें, और फिर लास्ट में भी A0 B0 करके छोड़ें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है प्रोग्राम में, जब रैक में प्रॉप रखने जाती है ना मशीन, तो वहाँ पे जो एंगल लास्ट में पड़ा होगा उसी पे घूम जाती है, पता चले कि वो रैक ही टूट जाए। इसलिए हर समय ध्यान दें। एक बात कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात को पता है, एक बार मेरी प्रॉप टूटने से बची, इसलिए मैं नोट्स में आपको डाल रहा हूँ। इस तरीके से लास्ट में किसी भी प्रॉप का, जो 2 प्रॉप यूज कर रहे, 3 कर रहे या 4 कर रहे, जैसे वो कर रहे हो, लास्ट में A0 B0 कैलकुलेट जरूर करें। इस तरीके का होता है कैलकुलेशन, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये एरर आ रहा है, डबल क्लिक कर दिया था ना, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देखो A0 B0 ये हो गया चेंज।
ठीक है। इस तरीके से आप कैलिब्रेशन करोगे ना, इजीली कैलिब्रेशन हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अब बताते हैं आपको किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, किस तरीके से। अब पहले जॉयस्टिक वगैरह से स्पेयर वगैरह हटा दूं और रिमूव कर दूं, तब क्लीन करके फिर मैं कोई पार्ट को लगा के आपको बी ब्लॉक का दिखाता हूँ या कोई पार्ट का दिखाता हूँ। ठीक है। इसमें होता है, देखो यहाँ से करते हैं एंगल्स, यहाँ से करते हैं A0 B0, ये सब देखो राइट क्लिक आ रही है। इसका मतलब ये हो चुके कैलकुलेट। और कैलकुलेशन की रिपोर्ट कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा एक वीडियो में। एक बंदे का क्वेश्चन था कि सर कैलकुलेशन करके उसकी रिपोर्ट कैसे सेव करते, वो नहीं आता है विद फिगर के साथ, वो भी बता दूंगा मैं किसी वीडियो में। ठीक है। अब एंगल कैलकुलेट हो गया, देखो राइट का निशान आ रहा है। अब इसी प्रकार से आपको करना है, इस पर बांधना है। इस पर बांधने के बाद आपको प्रॉप कैलकुलेट करनी है, मास्टर प्रॉप। अगर आपके यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है तो 4 एंगल कर लिया करें कैलकुलेट। A00, A90, B90, A-90, B-90 और प्लस माइनस कर लेना। ठीक है। ये 4 और 5 एंगल रोज कैलकुलेट कर लिया करें। अगर वर्कलोड कम है तो तीसरे दिन, और ज़्यादा वैसा है तो वीकली कैलकुलेट करके ही चलाएं। जैसे हम अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं माइक्रोमीटर वर्नियर, जीरो करके ही यूज करते हैं ना, चलाते हैं, तो इस वजह से कैलकुलेट करके ही चलाएं तो अच्छी रीडिंग, अच्छी एक्यूरेसी, एरर फिक्स हो जाता है। इसलिए मशीन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इस हिसाब से करते हैं। और कैलकुलेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लें। अगर इसमें भी मैंने कैलकुलेट किया है, इसमें मतलब व्यू नहीं लगाया, व्यू के साथ मैंने उसमें कर रखा है, तो उसमें व्यू भी लगाया है और करते हुए भी दिखाया है, दोनों तरीके से दिखा रखा है। ठीक है। इस हिसाब से करते हैं। और जो लोग नए हैं मैं बताना चाहूँगा, हमारे चैनल, पहला वाला चैनल हमारा ब्लॉक हो गया है। उसमें क्या था, एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया, एक लॉन्ग वीडियो डाला था, तो उसका कॉपीराइट आ गया। उसी वीडियो को मतलब मैंने शॉर्ट में भी दिखा दिया और लॉन्ग में भी, इसलिए कॉपीराइट आके वो चैनल बंद हो गया है। इसलिए इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है, इसलिए ये दिक्कत हुई है। ठीक है। अब मैं स्पेयर वगैरह खोल के रख देता हूँ और कर देता हूँ। आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा समय लग रहा अभी, बस कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पॉइंट लिया है, पॉइंट से फिर एक मैं बी ब्लॉक को आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। जो पैरेलल बी ब्लॉक होते हैं, मैग्नेट बी ब्लॉक होते हैं ना, उसे हम सीएम से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें एंगल फ्लैटनेस पहले जब मांगी जाती है तो इससे ही वो कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं। ठीक है। पॉइंट ले रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। प्लान बना दिया। ठीक है। पॉइंट कैंसिल किया दिखाने के लिए।
से ले लिया ना पॉइंट। एक मिनट में इसकी पोजीशन सही कर रख लूं। ये देखो 4 पॉइंट ले लिए। अभी प्लान बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लान बनाना है और प्लान को प्राइमरी एक्सेस में जीरो करना होता है। अलाइनमेंट में जब जीरो करोगे प्राइमरी एक्सेस को, चाहे साथ के साथ कर लो चाहे करते जाओ प्रोसेस में। अब इसमें सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैस वाली में इसमें एक साथ ही करना पड़ता है, और एक्यूरेट वाली मशीन में क्या होता है, ऐसे करते जाओ और एक प्लेन ले लिया तो प्लेन कर दो, सर्कल ले लिया सर्कल, 1 बाई 1 कर सकते हो उसमें। इसमें क्या है, लिया सारे कुछ फीचर ले लिए या फिर पूरा बना ही लिया, तब जब बाद में अलाइनमेंट कर दिया तो इसमें ये ऑप्शन रहता है, उसमें नहीं रहता है। उसमें तो बनाते चलो, नहीं तो पोजीशन शो ही नहीं करेगी AutoCAD और PC Games में। ठीक है, अब ये प्लान बना हुआ है, ये हमने प्लान बना रखा। ये देखो इसमें पॉइंट पॉइंट आपके सामने 4 पॉइंट लिए और इस तरीके से प्लान जनरेट कर लिया। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लान लिया ब्लॉक का। मैं कस्टम में जाके अब फिर से फीचर सेलेक्ट करूंगा। साइड वाला प्लान ले रहा हूँ। ये 3 पॉइंट लिए 3D लाइन। ये देखो साइड में 3 पॉइंट है। एक मिनी माइक्रोन के फॉर्म एरर बनना है। ठीक है, और देखो एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जेड वैल्यू जब मैनुअल फॉन्ट लेते हैं ना तो तीनों वैल्यू शो होती हैं, नॉमिनल की, एक्चुअल की। जो वैल्यू चाहिए होती है वो प्रोग्राम में डाल लेते हैं। ये 2D लाइन बना दी है। ठीक है, अरे सामने वाला ये 2 पॉइंट लिए, ये भी 2D लाइन बना दी। अब इनमें होता है अलाइनमेंट, यहाँ से अलाइनमेंट होगा। अलाइनमेंट का फीचर है, ये देखो सबसे पहले प्राइमरी एक्सिस में प्लेन डालेंगे और फिर 2D लाइन डाल देंगे साइड वाली, वो भी ये देखो ये फीचर्स हैं अलाइनमेंट के। स्पेशल रोटेशन, इसमें अगर घुमाना होता है एंगल में, उसमें जैसे कोई और सीधा करने के लिए नहीं मिल रहा तो कोऑर्डिनेट तो जीरो करते हैं, तो स्पेशल रोटेशन में यूज करते हैं। ठीक है, वो देखो जेड में प्लेन डाल दिया। अब इसमें एक 2D लाइन इसमें डाल देंगे, एक्स में एक वाई में डाल के जीरो हो जाएगा। रोटेशन में ये डाल दिया।
एक 2D लाइन इसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको अलाइनमेंट करना है। जैसे उसमें मैं बता रहा था, कोई होल जब सीधा नहीं मिलता था स्पेशल रोटेशन से करते हैं और एंगल डालते हैं। ठीक है, इधर वाली लाइन डाल दी, देखो। ठीक है, स्पेशल रोटेशन, और जेड में तो प्लेन रहेगा ही रहेगा नीचे। ठीक है, ये देख लो इस टाइप से वो करते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप प्लेन पे जो 2D में जो व्यू दिख रहा है ना, उसमें क्लिक करते जाएं तो अपने आप मशीन अपने आप फीचर सेलेक्ट कर लेगी। अगर उससे डालना है उससे डाल लो, इससे डालना है तो इस तरीके से डाल लो। ठीक है, ये देखो प्लेन डाल दिया, हो गया अलाइनमेंट, हो गया 0 कोने पे। इस तरीके से करते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बता के एक एक चीज का क्लियर, किसमें क्या चीज डली है, ओरिजिन में क्या डला है, रोटेशन में क्या डला है, ओरिजिन में और रोटेशन में और उसमें प्राइमरी में, तीनों एक्सेस का आपके सामने खोल के बता दिया। उस हिसाब से आप कर लें, इसी हिसाब से आपको रखना है अलाइनमेंट है। जैसे आप किसी में अलाइनमेंट होता है सीधे करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें उसमें केवल प्लेन से सीधा कर दिया। अब इसमें होल सीधा कराया होता तो हमें होल से ही अलाइनमेंट, जो डेटम दिया होता है तो उससे ही हम अलाइनमेंट करते हैं। अभी इससे मांगा नहीं है, केवल हमें प्लेन एक कोना पे 0 करना है, तो कोने पे 0 करने के लिए ये तरीके से 0 करते हैं हम। ठीक है, आओ इसको मशीन को ले जाते हैं, पार्ट के ऊपर कर लेते हैं, फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखो जेड एक्सेस में है, एक्स जेड एक्सेस, और ये वाई एक्सेस में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से दिया हुआ है। और नीचे एंगल मेजरमेंट पे मैंने जूम करके बना रखा वीडियो, ये जूम करके है, क्लियरली देख लें और स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। ठीक है, देखो स्पेशल रोटेशन में प्लेन आता है ऊपर का, क्योंकि जेड का जो चाहे जेड एक्सिस में रखा तो जेड का आएगा, वाई एक्सिस में रखा तो वाई का आएगा। प्लेन ही डालते हैं क्योंकि यहाँ मशीन रुकती है, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। मैनुअल अलाइनमेंट ऊपर टिक कर दो तो मैनुअल अलाइनमेंट होने लगेगा, ऑटो में करना ऑटोमेटिक अलाइनमेंट तो ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है, ये टिक कर देते हैं तो मैनुअल मैनुअल में, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक में। ठीक है, अब बताते हैं स्पेशल अलाइनमेंट। स्पेशल स्पेशल जो अलाइनमेंट है ना, इसमें आता है प्राइमरी एक्सिस जो जेड में 0 है कर रखा, और इसमें रोटेशन में उस चीज को डाला जाता है। जैसे बीएमसी ऑपरेशन हो रहा है, बीएमसी में कोई होल सीधा कराया या कोई स्लॉट सीधा कराया या कुछ भी सीधा, उन्होंने केवल सीधा करने के लिए ही इसका यूज होता है, और हर उसमें यूज नहीं होता। सीएनसीओ के पार्टों में, जैसे सीएनसी से राउंड पार्ट बनने हैं ना, वो तो उसमें इसको करने की जरूरत ही नहीं रहती है, ना इसको किया जाता है। बस केवल लोकेट करने के लिए इसको यूज करते हैं इस तरीके से, बस। ठीक है, अब इसमें क्लियरेंस प्लान देंगे। क्लियरेंस प्लान पहले ऑटो सेलेक्ट नहीं किया तो मैनुअल देना पड़ेगा, मैनुअल वो दिया तो बात है जॉयस्टिक से ऊपर एक क्लिक करेंगे, एक नीचे क्लिक करेंगे तो बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिक में क्लिक है तो ऑटोमेटिक वो चेक करेगा, इस तरीके से करता है।
ठीक है। स्पेशल में मैं बात कर रहा था, देखो स्पेशल में ऑफसेट से भी करते हैं, रोटेशन से भी करते हैं, एंगल आ रहा रोटेट बाई एंगल, ठीक है। एंगल में क्या एंगल डाल देंगे जितना रोटेट करना है, या फिर एंगल नहीं डालना है आपको, कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कोऑर्डिनेट डाल दो, कोऑर्डिनेट से कर लेते हैं, ठीक है। रोटेट बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस में डिस्टेंस डाल देते हैं, कितने डिस्टेंस पर रोटेट करना है, तो दोनों ऑप्शन है, ठीक है। ऊपर है ऑफसेट, जैसे ऊपर हमें गियर वगैरह आते हैं ना, हेलिकल गियर वगैरह आते हैं, देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या होता है अलाइनमेंट उनका ऊपर होता है, क्योंकि वो 30 डिग्री पे होते हैं, गियर टीथ कटे होते हैं ना, तो इस केस में ऐसे अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है ऑफसेट वाले, ठीक है। और जो हमें एंगल वाले हैं और वो है, तो वो ज़्यादातर यूज होते हैं उसमें जिसके होल सीधे नहीं मिल रहे, कोई लाइन नहीं है सीधी करने के लिए, वो उसमें अगर डेटम मांगा है दूसरा तो इसमें होता है, ठीक है। ये नीचे कस्टमाइज है, तो इसमें नाम दे सकते हैं कौन सा मेजरमेंट है क्या है, इसलिए ये वाला इसमें नाम देते हैं मेजरमेंट का, ठीक है। मेजरमेंट प्लान के नाम से नाम दे दो 1 2 3, जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से नाम देते हैं, ठीक है। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आगे तभी बढ़ूंगा, पूरे पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा और सारा कुछ आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने केवल समझाने के लिए तो कर रहा हूँ, तो इसलिए सही से समझ में भी आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। थोड़ा आवाज़ का वैसा हो सकता है क्योंकि आवाज़ वीडियो पहले शूट किया है, तो आवाज़ बाद में डाल रहे, इसलिए थोड़ा मैच मिसमैचिंग का हो सकता है, क्योंकि वेट करना पड़ जाता है ना कभी कभार, तो इसलिए, ठीक है। आपके सामने सारा कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, बिगर कटिंग बिगर कुछ किए। देखो क्लियरेंस प्लान हमने ऑटोमेटिक पे अभी क्लिक नहीं किया था ना, पहले कैड पे जाके ऑटोमेटिक वो वाला प्रोसेस मैंने और वीडियो में, हर वीडियो में वही बता रखा है, लेकिन इसमें इसलिए बता रहा हूँ मैनुअल से, क्योंकि बंदों को कभी कभार ये पहले ऐसे ही करते थे, मैनुअल से करते थे, अब क्या है बुल्ड ज्योमेट्री में जाके कर देते हैं और डायमेंशन डाल देते हैं, वो अपने आप मशीन ले लेती है, इसलिए अब मैं इसमें इस तरीके से कर रहा हूँ। जब प्रॉप का सिंबल दिखा रहा है तो ये 80 mm ऊपर उधर को रखूंगा, इस साइड को, जिस साइड को प्रॉप देखो व्यू में दिख रही है, और फिर नीचे वाली साइड में रख लूंगा, नीचे वहां तक 10 mm ऊपर सरफेस प्लेट से 10 mm ऊपर से टिक ले लूंगा, तो ये बॉक्स में आ जाएगा पूरा पार्ट, ठीक है। इस हिसाब से चेक कर लूंगा, इसको क्लियरेंस प्लान दे दूंगा, देखो ठीक है। क्लिक किया, अभी आ गया बॉक्स में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अभी घुमा के दिखाऊंगा जब व्यू पता चलेगा, एक ऊपर पॉइंट लिया, एक नीचे पॉइंट लिया, ठीक है। ये देखो इसमें एक्सिस में जो जेड एक्सिस में, इसमें रीडिंग से भी कर सकते हैं, अगर कोई जैसे छूट गया प्रॉब्लम, गलत पॉइंट लग गया या कुछ लग गया, तो इसमें लिखा आ रहा है, देखो CP जेड प्लस लिखा आ रहा है, इधर बाई प्लस आ रहा है, इधर जेड माइनस आ रहा है, एक्स माइनस आ रहा है, बाई माइनस आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से वो लिखे हुए आ रहे हैं, तो इनको भी इससे कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। अब तुम्हें पता है मेरा पार्ट ये 700 mm लंबा है या फिर 500 mm लंबा है, तो उसमें क्लियरेंस आप ले लोगे, इधर भी 50 mm ले लो, उधर भी 50 mm, 100 mm एक्स्ट्रा लेके और वो कोऑर्डिनेट फिल कर दोगे, उस तरीके से बाई प्लस में जाके कर दोगे, उतना ही एक्स में कर दोगे, इतना माइनस में रखना है 50 mm, 50 mm प्लस में रखना है, तो अपने आप बॉक्स में आ जाएगा। रीडिंग से भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें वो नहीं हो पाते हैं, तो रीडिंग से ही करने पड़ते हैं, इसलिए रीडिंग का भी ऑप्शन है, ऑटो का भी ऑप्शन है, और ये प्रॉप से भी टिक टिक करके भी करते हैं, ठीक है। ये देखो पूरा बॉक्स में आ गया, ये देखो इतना 50 में दिख रहा होगा आपको, देखो ठीक है। ये मैंने जेड में लिया 12 mm, ठीक है। 25 mm ये माइनस में लिया जेड नीचे, सबकी रीडिंग आपको डिस्प्ले पे दिख रही है ना, इस तरीके से ले लिया, ठीक है। ये मैंने प्रॉप से लिया, आप चाहो तो रीडिंग वर्स के रीडिंग से ले लो, ये केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तब आपको खुद आदत हो जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है,
ये देखो, देखो दिखाने के लिए किया, जैसे मैंने कम किया था देखो आधा हो गया। ये देखो इस तरीके से करते हैं। केवल डिटेल वीडियो इसलिए बनाने का पर्पज है कि एक एक चीज आपको कम ज्यादा करे, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सब चीज पता चल सके, इसलिए। जैसे सीखना होगा ना तो वो लॉन्ग वीडियो भी वॉच करेगा, देखा देखेगा। ये देखो ओके किया, ये देखो अब आई इस क्लियरेंस। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो केवल ओके ही करना पड़ता है। जब बाद में जैसे अगर तुम्हें लगे कि ग्रुप में कुछ CP Z+ गलत आ रहा है या माइनस, तो वो दोबारा जाके उसमें देख सकते हैं। वो होता ये मेजरमेंट प्लान एडिटर फीचर है इसमें, नीचे से दूसरे नंबर का, ठीक है। ये मल्टीपल प्रिंट आउट है, इसमें अपना प्रिंट आउट सेव करते हैं, 5F है वो है, इसमें अपना सेव कर लिया, कैलिब्रेशन की रिपोर्ट सेव कर ली, ठीक है। इसमें अपना प्रिंट आउट का वो फॉर्मेट सेट रहता है। और जो नीचे है मेजरमेंट प्लान एडिटर, इसमें होता है अपना जो किसी होल को या प्लान को चेक करते हैं ना, तो उसमें मशीन बचा बचा के चले, तो इसलिए। और ग्रुप का भी रहता है CP Z+, CP/-, ये सब मेजरमेंट प्लान के अंदर ही आता है। ये देखो खोला हमने, स्टाइलिश सिस्टम आ गया है, ये आ गया, ग्रुप का आ गया, डिस्टेंस आ गया, ये सारा कुछ आ रहा है। ये देखो CP Z-, CP Z+, ये आ रहा है। और केवल पोजिशन, ये तो सब अलग अलग आ रही है, क्योंकि मैंने माउस से लेके डाला ना, इसलिए। मैं ऑटो में डालता तो अपने आप CP Z+ ही लेती पूरा। अब मैंने अपने माइनस बस से डाला ना माउस से, और टिक टिक करके डाला है बस केवल समझाने के लिए, तो इसलिए ये देखो सबके अलग अलग आ रहे हैं। एक का आ रहा CP/-, CP(X-), CP, ये आ रहा। ये देखो सबके चेंज करने पड़ेंगे। ये आपका हो गया क्लियरेंस ग्रुप। इसके नीचे लिखा आ रहा होगा, ये देखो CP, इसमें सब Z+ करने पड़ेंगे। तीनों सेलेक्ट कर लिए दोनों, एक तो है ही है, ये देखो हो गए तीनों। अब इसके नीचे आ रहा रिट्रैक्ट क्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपना ये 10 mm ही रखते हैं, ठीक है। और रिट्रैक्ट 5 mm रखते हैं, ठीक है। अब जब क्लोज हो जाता है तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा के करते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो हम गए इसमें स्टाइलस में, कौन सा स्टाइलस, A0 B0 कितने की प्रॉब लगी, क्या सारा कुछ। यहाँ से एंगल अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ से, जैसे प्रोग्राम बन गया और तुमने कहा कि ऐसे ले नहीं पा रही मशीन, परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ से एंगल अपना चेंज कर लेते हैं, इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं, चलते हैं फीचर विंडो। ये 4 विंडो होती हैं देखो, CMM, मेजरमेंट, करेक्टर्स और फीचर्स, ठीक है। फीचर विंडो में क्या होता है, फीचर डाले जाते हैं, जो अपना प्लेन एलेन जो भी आते हैं GD&T के सिंबल, ये इसमें फीचर में आते हैं, जो भी बनाते हैं हाथों से लेते हैं या प्रोग्राम से बनाते हैं, ये फीचर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कैटेगरी तो अपने आप ही सेलेक्ट कर लेती है। और जो करेक्टर्स में होता है, करेक्टर्स में डायमेंशन डाली जाती है, ठीक है। और ये अलाइनमेंट बना दिया, ऐसे सेव करना चाहो सेव कर लो। ये इस तरीके का अलाइनमेंट बना रखा है। ये देखो सेव एज करके सेव कर सकते हैं, इतना ही सेव कर लो। फिर अब जब वो करना है, वो करोगे तो यहीं से ही चालू होगा, मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि प्रोग्राम रह गया तब करो। फिर इतना ही एलिमेंट जैसे पार्ट आएगा, अब मान लो ये पार्ट इतना ही डला है, इतना ही ऑपरेशन हुआ। कभी कभार सेटअप बनाने पड़ते हैं ना, तो सेटअप में क्या रहता है कि ऑपरेशन 10 ही बना या 20 बना या 30 बना, तो स्टेज बाय स्टेज एक प्रोग्राम होता है फाइनल का, और सेटअप प्रोग्राम होते हैं। सेटअप प्रोग्राम में क्या रहता है कि अब जब मानो ऑपरेशन हुआ कि केवल प्लेन प्लेन बना ऊपर का, तो फ्लैटनेस मांगी या वो डाटा मांगा, तो उतना ही बंदा चेक कराएगा मशीन का, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप वो अपना चेक कराने का हो जाता है। ये देखो सेव कर दिया, अब उसमें आ गए तीनों पर चारों प्लेन, ये 2 2D लाइन है, ऊपर वाला प्लेन है, ये देखो अलाइनमेंट हो गया, इस तरीके से आ जाता है। तो
कह रहा था मैं, ये ऑपरेशन का, ऑपरेशन वाइज चेक होने आते हैं पार्ट, और फाइनल भी चेक होने आते हैं, फाइनल चेक होने आते हैं। तो फाइनल का में आपको प्लेटिंग मांगी होगी प्लेटिंग, ब्लैकिंग मांगी होगी ब्लैकिंग, और पेंट मांगा होगा तब पेंट। और जिस एरिया को चेक करते हैं उस पर अगर पेंट है तो आप उसी पेंट को जैसे आईडी में और उसमें पेंट को जैसे चेक करना चाहें तो पेंट पे सही रीडिंग नहीं आएगी, इसीलिए होलो वगैरह में पेंट नहीं किया जाता है ना फेसों में। ठीक है, अब आपको एंगल डालना बताता हूँ। ये देखो 45 डिग्री पे प्लेन बना रहा हूँ तो रीडिंग में भी देखो आ रहा है 45। ठीक है, ये प्लेन बनाया, ये देखो 4 पॉइंट लिए, देखो ये एंगल पे क्लिक कर रहा हूँ ना 45 का, एंगल पे क्लिक कर दो, यहाँ से भी डाल दोगे एंगल, नहीं तो वहां से जाके एंगल बिटवीन फीचर्स है ना GD&T जो फ्रॉम एंड लोकेशन लिखा है ना साइज के ऊपर सबसे ऊपर, वहां से भी डाल सकते हैं। ये देखो इसमें अभी इसलिए रेड हो गया कि टॉलरेंस नहीं डाली है, इसमें देखिए टॉलरेंस डालोगे तब ये देखो टॉलरेंस इसने क्लोज टॉलरेंस 2 मिनट की डाल दी ना, इसलिए अब ये देखो ठीक है प्लस माइनस 20 मिनट हो गया तो अपने आप ले लिया, ग्रीन हो गया। इस तरीके से भी एंगल डालते हैं और ऊपर से भी डालते हैं फॉर्म एंड लोकेशन में जाके, जैसे ऊपर आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन साइज और वो। ठीक है, अब दूसरा वाला प्लेन ऐसे ही बनाते हैं। ये पॉइंट लिया, पॉइंट से डिस्टेंस देखना है तो जैसे हमने 0 कर दिया था पार्ट, अब कहीं से भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस डाल सकते हैं। एक्स वैल्यू में डाल दिया, ये आ गया एक्स वैल्यू का, एक्स में इतना है, पॉइंट से देखना हो जैसे भी देखना हो। ये देखो इसमें देखना क्लियरेंस ग्रुप में, ये देखो ये आ गया CP माइनस, इससे भी अपना रिट्रैक, ये देखो 3 mm कर दिया, केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, घटा बढ़ा के जो आपके सब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अब चेक करके दिखाना चाहूंगा। ऐसे क्लिक किया CNC पे, ऊपर यूज कस्टम प्रिंट आउट पे करूंगा तो रिपोर्ट निकलेगी। यहाँ से रन करते हैं ना, ये देखो फिर एक बार कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ से रन करते हैं, ये रन का वो है, ओके कर दूंगा तो मशीन CNC में चलने लगेगी। अगर येलो है तो चलने लगेगी। यूज कस्टम प्रिंट आउट के ऊपर देखो क्लिक कर दूंगा तो ये यूज कस्टम प्रिंट आउट अपना जो सेट कर रखा है उसी में रिपोर्ट निकलेगी। ठीक है, और नीचे वाला कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट का मैंने अभी खोल के दिखाया था शुरू में ना आपको, कॉम्पैक्ट का उसमें पाई वाई रिपोर्ट बनती है फिगर के साथ, तो वो उसमें उस तरीके का तो कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। अभी करंट पे कर देंगे तो शुरू से चेक होने लगेगा। ठीक है, मैनुअल पे कर देंगे तो आपने पहले पॉइंट बताने पड़ेंगे अलाइनमेंट के, फिर उसके बाद रन होगी, तो इसलिए। ठीक है,
इसमें नीचे चेक करते हैं, इसमें ड्राइंग नंबर आता है और इंक्रीमेंट पार्ट नंबर आता है। ठीक है, जैसे बना रखा होगा उस हिसाब से। इस तरफ आ जाती है स्पीड, मशीन की स्पीड कितनी रखनी है, 160 रखनी है, 300 रखनी है, 270 रखनी है, 80 रखनी है, वो इस वाले कॉलम से होता है। देखो ठीक है। और क्या बोलते हैं, यूज क्लियरेंस प्लान, इसमें यहाँ से भी दे सकते हैं यूज क्लियरेंस प्लान। और ये ऊपर लिखा आ रहा है CMM लिखा आ रहा है ना, उसमें लिख रहा है ऑर्डर ऑफ MM। ठीक है, ये पूछ रहा है करेक्टर्स, जैसे अपनी दो विंडो है ना, करेक्टर्स विंडो, फीचर विंडो, ये पूछ रहा है, ये इसमें ऑप्शन में रहता है ये फीचर के हिसाब से, जैसे फीचर्स में क्या है टॉलरेंस डालिए उसके हिसाब से आपको चेक करना है, या फिर करेक्टर्स के हिसाब से। करेक्टर्स में क्या है टॉलरेंस जो आप लोग डालते हैं ना रिजल्ट में आता है वो, और फीचर्स में क्या है प्लेन 2D, ये सामने जो फीचर्स तो खुली है ना इसमें, इसलिए ये तो उसमें मांगता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि फ्रॉम करेक्टर्स पे क्लिक है, करेक्टर्स लिस्ट में करेक्टर्स वाली विंडो वाले चेक होंगे, इसमें कर दूंगा फीचर्स पे कर दूंगा तो फीचर्स वाले चेक होंगे। ये देखो दो आ रहे हैं, ये आ रहा करेक्टर्स या फीचर्स दोनों आ रहे हैं, जिससे आपको चाहिए हो, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया उस हिसाब से मशीन चले तो इस पर कर देना, और करेक्टर्स के हिसाब से चले तो उस पर कर देना। वो मशीन पे ना अपने हिसाब से लेने लगती है, जैसे जैसे आपने डायमेंशन डाली है उस हिसाब से, और प्रोग्राम बनाया उस हिसाब से चलानी है तो फीचर के हिसाब से चला लेना। ठीक है, इसकी मैंने आपको दोनों की आपको जानकारी बता दी। इससे होती है CNC रन, यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम CNC रन। ठीक है, इसकी मैंने आपको जानकारी पूरी जानकारी दे दी और सारा कुछ बता दिया। अब चेक होगा, चल जाएगा। चेक हो रहा है, चेक होते ही ग्रीन हो जाएंगे दोनों, या रेड हो जाएंगे, मतलब चेक हो जाएगा। तो अभी ब्लर है ना, ग्रे कलर में है, तो ये डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो हो गया। अभी मैंने क्या है कोई रिपोर्ट सेव नहीं कर रखी सेट, ऊपर उसमें प्रोसेसर में जाके या कस्टमाइज में जाके जो रिपोर्ट जनरेट बनाते हैं वो नहीं कर रखी, तो इसलिए इस व्यू में आ रही है। मतलब जायज़ का ये कैलेप्सो वाला है, इसमें यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं और डिस्प्ले से वो कर सकते हैं। देखो सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से दोनों ग्रीन हो गए। एंगल का भी दिखा दिया, 45 का एंगल है, और ये पॉइंट का भी दिखा दिया। देखो कैलिब्रेशन का भी बता दिया, कैसे प्लान बनाते हैं वो भी बता दिया, फीचर्स कैसे लेते हैं वो भी बता दिया। और लाइव कर रहा हूँ, कोई ना कटिंग है, ना वॉइस में कटिंग है, ना वीडियो में कटिंग एडिटिंग है, जो कर रहा हूँ सामने ही कर रहा हूँ ना। क्या करते हैं लोग बाग काट काट के दिखा देते हैं, फिर समझ में नहीं आता, ये लॉन्ग वीडियो बनाए इसलिए। जहाँ भी फंसो अपना देख लो, इस हिसाब से करते हैं, कोई कटिंग ना एडिटिंग है। ठीक है, ये देखो ये अपना होता प्रोसेसर, प्रोसेसर में होता है रिपोर्ट का, इसमें रिपोर्ट वो करते हैं ना मेजरमेंट प्लान, और इसमें फीचर ये अपना होता है
कंट्रैक्शन में होते हैं तो मैं वो वाले सिंबल आते हैं, परपेंडिकुलरिटी है और इंटरसेक्शन, सिमेट्री, एज पॉइंट, प्रोजेक्शन आता सीधे काम सीधा करने के लिए। ये ज़्यादातर यूज होते हैं अपने कंस्ट्रक्शन वाले, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद ना 2D लाइन बनाते हो, परपेंडिकुलरिटी करते हो प्लेन को, इंटरसेक्शन बनाते हो, किसी का एज पॉइंट चेक करना है, सिमेट्री बनाते हो ये, इसलिए ये टांजेंट लाइन बनाते, टांजेंट सर्कल बनाते। ये अपना GD&T, देखो GD&T के पूरे 14 सिंबल हैं इसके अंदर। ये देखो पूरा GD&T का सेटअप था। ठीक है, एग्जिस्ट कर देते हैं और ठीक है, अब हमने प्रोग्राम बनाया था वो लेफ्ट साइड आ गया ना, राइट साइड ये देखो, ये डिफॉल्ट, ये इसमें करते प्रिंट आउट का सेव। अब प्रिंट आउट का बता दिया, ये देखो अब प्रिंट आउट का सेव करने के बाद ये करेंगे तो हमने बनाया वही। फिर ये देखो फ्लैटनेस और एंगल का डाला था, फ्लैटनेस मतलब प्लेन पे क्लिक कर दिया तो फ्लैटनेस आ गई बस। ये देखो ये फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट आप अपना सेव कर लें जो भी वह है। हेडर फुटर का मैंने एक प्रोग्राम सेपरेट बना के बता दिया, हेडर फुटर कैसे बनाते हैं, एंगल कैसे बनाते हैं, सारे प्रोग्राम हमारे चैनल पे डले हुए हैं। जिस बंदों को दिक्कत आती है वो, इसमें जो आ रहा था ग्राफिक आप देखो वो नहीं आएगा। ये देखो अब रिपोर्ट निकलेगी, अब देखो ऐसी निकली है, उसमें वो हट गया, उस पर क्लिक करते हैं तो हट जाता है। तो हमारे ये धीमे धीमे एक मेरा चैनल ब्लॉक हो गया ना, उसको कॉपीराइट आ गया था ऐसे कि मैंने उसी अपना एक वीडियो था उसका वीडियो भी डाल दिया और उसी का शॉर्ट डाल दिया, तो वो कॉपीराइट आ गया था, पता नहीं क्या और चैनल ब्लॉक कर दिया था। इसलिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, दोबारा ये सब बनाने पड़ रहे हैं। और मैं वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, वही मैं अब इस चैनल पे लोड करूँगा और आपको बताता जाऊँगा। और जो भी कमिटमेंट के माध्यम से पूछ लेना, जो भी समझ में ना आए, कुछ भी दिक्कत हो पूछ लेना। ठीक है, ये देखो ये दिखा रहा है एक फीचर चेक नहीं हुआ है उसका, ये देखो निकल गया। इस तरीके से रिपोर्ट निकलती है। अभी ये जायज़ का फॉर्मेट, अपना फॉर्मेट बता नहीं सकते, नहीं तो पता चल जाएगा ना कंपनी का वो, इसलिए मैं जायज़ का मशीन के साथ जो आता ना सिम वो ब्लैक फॉर्मेट, वही अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप अपना बना लेना। उसमें मैंने एक में वीडियो में बताया फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, एक मैंने वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को देख लें, आई बटन में दे दूंगा या फिर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इस तरीके का हमारा ये लॉन्ग वीडियो था, आपके सामने जो कुछ किया, कटिंग कटिंग बिल्कुल नहीं है, वीडियो पूरा शुरू से लेके एंड तक आपके सामने ही बताया। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो बता देना, वो टॉपिक पे मैं बना दिया करूँगा। ठीक है, हमने सेव कर रखा है इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सब का फीचरों का यूज मैंने बता रखा है एक वीडियो में, इसलिए इन्हें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये नया खोला है, नया प्रोग्राम है, ब्लैंक है, इसमें आप बना सकते हो। ये देखो अलाइनमेंट का है, लोड कैसे करना है क्या। ठीक है, इस तरीके का रहता है। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, आई होप समझ गए होगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।